बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अगर आप वाक़ई टेलरिंग सीखना चाहते हैं, तो मुझे यकीन है आज की वीडियो आप साँस रोक के देखेंगे। आज से पहले हर वीडियो में मैं ये कहा करता हूँ कि वीडियो का कोई हिस्सा स्किप मत कीजिएगा। लेकिन आज ये बात मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आज की वीडियो आपसे खुद कहेगी कि कोई भी हिस्सा स्किप नहीं करना है। इतनी तफ़सील से आपको मैं आज ट्राउज़र की स्टिचिंग सिखाऊँगा। इंशाअल्लाह पहले टाँके से लेके आखिरी टाँके तक एक-एक चीज़, एक-एक स्टेप आपको समझाऊँगा। जो लोग बिल्कुल नए हैं, बिगिनर हैं, जो बिल्कुल काम नहीं जानते, वो भी इस वीडियो को देखकर मुझे दुआएँ देंगे, और जो टेलर अपने आप को बहुत बड़ा मास्टर समझते हैं, वो भी ये वीडियो देख के इंशाअल्लाह चाचू बिस्मिल को ज़रूर दुआएँ देंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं, बातें नहीं करते आज काम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अस्सलामु आज हम अलैकुम। ट्राउज़र अगर बनाना आप सीखेंगे। वाक़ई इंशाल्लाह टेलरिंग ट्राउज़र की सीखना चाहते मुकम्मल हैं, तो स्टिचिंग मुझे आज की वीडियो यकीन में है आपको आज की दिखाऊंगा। तो ये वीडियो हमने आप ट्राउज़र साँस रखा हुआ रोक है, के ये देखेंगे। फ्रंट है आज से हमारा और पहले ये हर वीडियो बैक में है। मैं ये ये कहा आप देख करता रहे हैं हूँ कि फ्रंट वीडियो ऐसे का कोई सीधा हिस्सा है और स्किप मत बैक इस तरह कीजिएगा। क्रॉस है, लेकिन और आज ये ये बात आसन मैं वाली नहीं साइड है कहूँगा, ट्राउज़र क्योंकि की। ये आज की फ्रंट का वीडियो आसन यहाँ तक है, आपसे ये खुद बैक का कहेगी आसन कि है। कोई भी चलें स्टार्ट हिस्सा करते हैं। स्किप नहीं करना तो है। सबसे पहले हमने इतनी ये तफ़सील से आसन वाली आपको साइड मैं आज पकड़नी है, फ्रंट की। ट्राउज़र की ये स्टिचिंग फ्रंट के दो सिखाऊँगा। पल्ले हैं। इंशाअल्लाह पहले टाँके से ये आपको लेके नज़र आ रहे आखिरी हैं, ये दो टाँके पल्ले तक हैं ट्राउज़र के। एक-एक चीज़, ये आसन एक-एक वाली स्टेप साइड हमने आपको पकड़ लेनी है, समझाऊँगा। जो लोग और बिल्कुल नए यहाँ हैं, से बिगिनर इसको हैं, जो मशीन बिल्कुल के काम नहीं नीचे रख जानते, लेना है। वो भी इतनी इस जगह वीडियो को छोड़ देखकर मुझे देनी है दुआएँ हमने देंगे। गुलाई में। और यहाँ जो से टेलर अपने आप एक को पैर बहुत की बड़ा सिलाई हम मास्टर समझते यूँ हैं, स्टार्ट कर वो लेंगे। भी ये यहाँ वीडियो से सिलाई देख स्टार्ट के करेंगे। इंशाअल्लाह चाचू बिस्मिल को ज़रूर दुआएँ देंगे। ये हमने फ्रंट तो को सिलाई चलें लगा स्टार्ट ली। करते हैं, बातें नहीं करते, ये आज धागे काम ज़रूर करते हैं। काटने होते हैं। जहाँ से भी सिलाई शुरू करें और जहाँ पे सिलाई ख़त्म करें, ये देख रहे हैं, ये छोटा सा धागा भी अगर है तो इसको उसी वक्त काट दें। अभी आप छोड़ देंगे तो ये फिर रह जाएगा, और ये धागे बहुत बुरे लगते हैं बाद में। इस तरह से हमने ये सिलाई नीचे लगा ली है। अब फ्रंट को साइड पे रखें और बैक का आसन पकड़ लें। बैक के आसन में ये देख रहे हैं, कटिंग में मैंने आपको सिखाया था, ये जो दबाव हमने रखा होता है, इसको इसलिए रखा होता है कि बाद में अगर खुला करना पड़ जाए तो हम इसको आसानी से खुला कर सकें। तो इस निशान पे हमने सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमने बैक के आसन पे भी सिलाई लगा ली। सिर्फ आसन पे पहले सिलाई लगानी है, और ये धागे याद से आपने काटने हैं, इसको छोड़ना नहीं है धागे को। अब ये सिलाई लग गई। अब ये जो बैक के आसन पे हमने सिलाई लगाई है, इसको ऐसे खोल लेना है, हमने यूँ रख लेना है। ये देख रहे हैं, ये भी सिलाई हमने लगाई है। तो इसकी ये वाली साइड जो बाहर वाली है, इसको ऐसे पैर के नीचे रख लें। ये बैक है हमारी। इसको बैक को नीचे रखेंगे उल्टा, यानी उल्टी साइड इसकी नीचे है, सीधी साइड इसकी ऊपर है। और इसके ऊपर हमने फ्रंट को उल्टा रख लेना है, इस तरह से। ये देख रहे हैं, इसकी उल्टी साइड ऊपर है और सीधी साइड नीचे है, यानी सीधी साइड के साथ सीधी साइड को जोड़ना है। और यहाँ से सिलाई को पक्का करके आपने सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरह से एक पल्ले को हमने सिलाई लगा ली। अब हम फ्रंट को नीचे रख लेंगे दूसरी साइड से। ये देख रहे हैं, ये वाली सिलाई भी हमने लगाई है। ये आसन वाली सिलाई है और ये साइड वाली सिलाई है। फिर दिखा देता हूँ आपको मैं एक दफ़ा। ये इस तरह रख के, ये फ्रंट है हमारा, ये बैक है। ये आसन बैक का है जो हमने सिलाई लगाई थी, ये फ्रंट का आसन है। तो अब हमने फ्रंट को नीचे रख लेना है और बैक को यूँ ऊपर रख लेना है। यहाँ से पक्का करके हमने सिलाई स्टार्ट करनी है। तो ये इस तरह से हमने ट्राउज़र को जोड़ लिया है। अब ये जो सिलाई हमने लगाई है, अभी जहाँ से हमने ये स्टार्ट की थी वहाँ चले जाएंगे। ये हम वहाँ पे आ गए। इसको यूँ रख लेना है। ये वो सिलाई है जो अभी हमने ये वाली एंड वाली लगाई है। इसको ऐसे उल्टा रख लेना है। ये नेफे वाली साइड है हमारी, ये वाली जो है, ये बैक है, ये फ्रंट है। तो इसको हमने यूँ बैक वाली साइड पे बिठा लेना है, और इसको इतना आधा इंच यूँ फोल्ड करके यहाँ पे हमने पैर की सिलाई लगानी है। इसको साथ साथ मोड़ते जाना है और इस पे पैर की सिलाई लगाते जाएंगे। और ये जो दबाव है इसका, ये बैक वाली साइड पे होना चाहिए। ये देख रहे हैं आपको, इसको मैंने बैक वाली साइड पे बिठा दिया। अब इसके आगे आएगी ये आसन वाली सिलाई। इसको आप उधर बिठा लें या इधर बिठा लें, नो प्रॉब्लम।
या इसको चीर दें ऐसे, फिर भी कोई मसला नहीं है। इससे आगे आएगी अब फिर ये साइड वाली सिलाई। अब हमारी इस साइड पे बैक है और इस साइड पे फ्रंट है, तो इसको हम इस साइड पे टर्न करेंगे इस तरह से। तो चलें अब लगाते हैं सिलाई। और ये है बैक के आसन का सेंटर, ये देख रहे हैं। इसको बेशक इधर बिठा लें या इधर बिठा लें। इधर बिठा लें तो ज़रा इजी सिलाई लग जाती है। इसको यूं टर्न करके इस तरह से लगाएंगे। ये थोड़ा क्रॉस होता है, वीडियो के शुरू में मैंने आपको दिखाया था कि ये बैक जो है ये थोड़ी क्रॉस है, इसलिए इसमें ये थोड़ी सी ढील आती है। लेकिन ये सिलाई जो है, ये जब हम इसको टर्न करें तो वैसे तो ये देखें यहाँ पे आ रही है, इतनी आगे आ रही है, लेकिन हमने इस सिलाई को इस सिलाई के बिल्कुल ऊपर ही रखना है। और ये जो कपड़ा आ रहा है हम इसको यहीं पे ऐसे कर देंगे, एक दुपट्टा दे देंगे और ये यहीं पे बैठ जाएगा इस तरह से। ये हो गया। अब इस साइड पे भी हम ये देख रहे हैं ये ढील आ रही है, इसको भी हम यहाँ पे दुपट्टा दे देंगे। तो इस तरह से हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक किस तरह डालना है, ये है हमारे फ्रंट का आसन। फ्रंट के आसन वाली सिलाई को पकड़ लेना है आपने, ये नज़र आ रही है आपको, ये फ्रंट का आसन है और ये बैक का आसन है। ऐसे फ्रंट वाले आसन को पकड़ लेना है और यहाँ से इंची टेप को रख के ऐसे 6 इंच आपने नाप लेना है। ये 6 इंच यहाँ से इसको पकड़ लेना है। अब ये मार्का लेना है आपने जिससे हम निशान लगाते हैं। इसको यूं खोल के, ये सीधी साइड है, सीधी साइड पे यहाँ पे आपने निशान लगा लेना है। ये इस तरह से, ये देख रहे हैं आप, ये दोनों साइड पे इसके निशान आ गया है। ये हो गया। अब इस निशान से आगे ये बैक का सेंटर है, यहाँ तक हमने इलास्टिक डालनी है। ये जितना भी हो यहाँ से इसको नाप लेंगे हम। ये आ रहा है 17 इंच, तो 17 इंच इसमें इलास्टिक डलेगी, यानी कि 12 इंच फ्रंट छोड़ेंगे हम, 6 इंच एक साइड का और 6 इंच दूसरी साइड का। ये 6 इंच छोड़ के आगे जितना भी सेंटर के आसन तक ये आता है उतनी हमने इलास्टिक डाल लेनी होती है। तो ये 17 इंच है तो हम 17 इंच इलास्टिक डाल लेंगे। ये हम 17 इंच इलास्टिक काट लेंगे। ये इलास्टिक को डालने से पहले एक दफ़ा ऐसे खींच लें। अब ये इलास्टिक डालनी कैसी है इसको भी ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपने इस ट्राउज़र को सीधा कर लेना है, ये इस तरह से। आप देख रहे हैं कि उल्टी साइड अंदर चली गई। अगर इसको सीधा ना करते इलास्टिक तो फिर भी डल जानी थी, लेकिन ये सीधा कर लेने से इलास्टिक थोड़ी इजी डल जाती है। अब ये है हमारे आसन का सेंटर फ्रंट का। ये वो आसन वाली सिलाई है फ्रंट की जो अभी हमने लगाई थी सबसे पहले। तो इसको हमने यूँ फोल्ड करना है, जितनी चौड़ी हमारी इलास्टिक है उतना तकरीबन इसको फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से ऐसे रख लेंगे। ये वो निशान है, ये नज़र आ रहा है आपको, जो अभी हमने 6 इंच पे लगाया था। तो इसके बराबर इस कपड़े पे भी हम यूँ निशान लगा लेंगे। ये निशान लगाना इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये निशान नहीं लगा होगा तो हमें क्या पता है, हो सकता है हम इसको यहाँ पे रख के जोड़ दें या इसको यहाँ पे रख के जोड़ दें, तो फिर वो इसमें बल आ जाएंगे हमारी, ये जो सिलाई लगेगी इसमें। तो ये निशान हमने लगा लिया है। ये इसको यूँ रखना है। ये जहाँ पे हमने निशान लगाया है, ये देख रहे हैं निशान, ये यहाँ पे हमारा निशान है, तो ये आधा इंच आगे हमारी इलास्टिक होनी चाहिए। आधा इंच से थोड़ी कम हो जाए, नो प्रॉब्लम। अब ये निशान इस निशान के ऊपर रखना है, अभी जो हमने निशान लगाया है ये वाला, देख रहे हैं। और इसको बिल्कुल ऐसे सीधा रख के यहाँ से आपने सिलाई लगानी है, यहाँ तक आ जाना है और यहाँ से फिर इस साइड पे जाएंगे। ये आखिरी टांका कपड़े पे लगना चाहिए, इलास्टिक से नीचे। तो इस तरह से अब हम इस साइड पे मुड़ गए हैं। तो ये सिलाइयाँ जिधर जिधर मैंने बिठाई हैं उसी साइड पे बैठनी चाहिए। अब ये इस तरह से इसको फोल्ड करते जाएंगे। ये देख रहे हैं ये इलास्टिक से एक सूतर कपड़ा आगे बढ़ा हुआ है। हमने इलास्टिक पे सिलाई नहीं लगानी, कपड़े पे सिलाई लगानी है। अगर इलास्टिक पे सिलाई लग जाएगी तो फिर ये इलास्टिक आगे पीछे नहीं हो सकेगी। इसलिए बिल्कुल भी एक टांका भी इलास्टिक के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। ये इलास्टिक से ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए, कपड़े के ऊपर सिलाई लगनी चाहिए। तो ये सिलाई लगती जाएगी। ये भी ध्यान रखना है कि ये वाली जो सिलाई है ये नज़र आ रही है, ये इस सिलाई के ऊपर आए, जैसे ऐसे। अगर ये इसको आगे बढ़ा देंगे ये इस तरह आ जाएगी, यानी कि देखें अभी ये यहाँ पे सिलाई जा रही है, ये यहाँ पे आ रही है, तो इस चीज़ में आपके बाल आ जाएंगे, वो इलास्टिक सही नहीं होगी। अगर इसी तरह ये पीछे चली जाए और ये आगे बढ़ जाए तब भी ये सही नहीं आएगी। ये सिलाई इस सिलाई के बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। अगर यहाँ पे कोई चुनट वगैरह प्लेट्स वगैरह आती हैं तो बेशक डाल दें। इसको यहाँ पे ऐसे रखना है।
ये इस तरह से, ये देख रहे हैं एक गोटा इसमें आ रहा है, तो वो आने दें, उसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो वैसे भी चुनट आनी है तो इसका पता ही नहीं चलना, क्योंकि ये इलास्टिक डाल रहे हैं हम। तो चले लगाते हैं सिलाई। अब यहाँ तक हम आ गए हैं, ये हमारी बैक का आसन है। अब देख रहे हैं कि ये सिलाई देखें कहाँ पे आ रही है, ये यहाँ पे आ रही है, तो इसको भी हमने सिलाई के ऊपर रखना होता है। और ये देख रहे हैं ये कपड़ा बढ़ रहा है, तो इसको हम यूँ बिठा लेंगे ऐसे, लेकिन ये सिलाई जो है इस सिलाई के ऊपर आनी चाहिए। ये यहाँ तक आके रुक जाना है, क्योंकि हमारे पास इलास्टिक ख़त्म हो गई है। अब ये इलास्टिक आगे बढ़ानी किस तरह है, इस पैर को उठाएंगे, यहाँ से कपड़े को पकड़ेंगे पीछे से और इस इलास्टिक को ऐसे खींच लेंगे। ये कपड़ा पीछे इकट्ठा होता जाएगा और इलास्टिक आगे बढ़ती जाएगी। ये इस तरह से, ये देखा आपने कि ये इलास्टिक हमारे पास आगे और आ गई है। अब इसको उसी तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। अब ये सिलाई भी इस सिलाई पे आनी चाहिए। अब देख रहे हैं कि ये बैक वाली साइड पे इसको हमने टर्न किया हुआ है और यहाँ पे भी हमारी इलास्टिक ख़त्म हो गई है, तो फिर उसी तरह से इस इलास्टिक को आगे खींच लेंगे ये यहाँ तक। ये देख रहे हैं ये सिलाई के ऊपर सिलाई होनी चाहिए, वैसे ये यहाँ पे आ रही है, देख रहे हैं ये कितनी आगे बढ़ी हुई है, ये कितनी पीछे है। अगर यहीं पे हम इसको सिलाई लगा देंगे तो ये बढ़ जाएगा आगे, ये कम हो जाएगा, यहाँ पे आके हमारे लिए मसला बन जाएगा। तो इसलिए इसको हम यहाँ पे चुनट दे देंगे एक, और यहाँ से इसको सिलाई के ऊपर ही रखना है। ये सिलाई जितनी देर में मैं लगा रहा हूँ आप साथ साथ वीडियो देखें और साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। अब ये देख रहे हैं हमारा निशान यहाँ तक है और ये इलास्टिक आगे 1-1.5 इंच बढ़ी हुई है, तो इसको हम थोड़ा सा पीछे खींच लेंगे ये यहाँ तक। ये निशान से आधा इंच ही आगे होनी चाहिए, तो इस तरह से रख के हम यहाँ निशान पे आके रुक जाएंगे। इलास्टिक निशान से थोड़ी सी आगे रखी है हमने आधा इंच, तो अब फिर यहाँ तक निशान तक हम सिलाई लगा लेंगे इसको। अब ये इलास्टिक निशान से आगे है, अब यहाँ से यूँ मोड़ लेंगे इसको और ये इलास्टिक पे हम सिलाई यहाँ लगा देंगे और इस तरह यहाँ पे इलास्टिक हमारी लॉक हो जाएगी। ये यहाँ से इसी सिलाई के ऊपर हमने वापस जाना है। ये देख रहे हैं अब हमारी इलास्टिक लॉक हो गई है। अब हमने ये जो जगह है प्लेन रखनी है, इसमें आप बुकरम भी डाल सकते हैं, बाद लोग बुकरम डालते हैं, लेकिन बुकरम के बगैर ये ज़्यादा बेहतर रहती है, क्योंकि बुकरम 1-2 धुलाई के बाद ख़राब हो जाती है, लेकिन ये कपड़ा तब तक चलेगा जब तक इस कपड़े की उम्र है। तो अब हम यहाँ पे किनारे की सिलाई लगा लेंगे। अब हम इस निशान पे आ गए हैं और यूँ इस तरफ टर्न कर लेंगे। अब यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, लेकिन एंड तक नहीं लगाएंगे, यहाँ तक सेंटर तक लगाएंगे सिलाई, क्योंकि अब हमने इस इलास्टिक के सेंटर में एक सिलाई लगानी है। यहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी और यहीं पे आके हम ख़त्म करेंगे, बार बार धागा तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये देख रहे हैं कि इलास्टिक हमारी यहाँ तक डली हुई है और ये हिस्सा तो इसका प्लेन है और सारा कपड़ा यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। तो इसको क्या करना है, आपने ये सेंटर आसन वाली जगह से पकड़ लेना है, ये इसको यूँ कर लेना है, यूँ इस तरह से। और ये जो पीछे वाली साइड है ये सेंटर आसन फ्रंट का और यहाँ से सेंटर आसन बैक का, यूँ पकड़ के इसको 2-3 दफ़ा से खींचना है। इसको पकड़ के नहीं रखना कपड़े को, सिर्फ यूँ उंगली डाल के यूँ खींचना है, तो ये सारा कपड़ा अपनी जगह पे बराबर हो जाएगा। ये देख रहे हैं। अब इस कपड़े के सेंटर में हम सिलाई लगा देंगे, ये इसको इस तरह से बराबर कर लेना है। ये देख रहे हैं कि ये इस साइड पे भी मुड़ जाता है कपड़ा, तो इसको यहाँ पे ऐसे बराबर करके पीछे से खींच के रखना है और आगे से भी खींच के रखना है, सेंटर में सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पे हमने किनारे की सिलाई लगा देनी है, ये हमारा बेल्ट हो जाएगा।
इस तरह से हमने यह सिलाई मुकम्मल कर ली है। ये देख रहे हैं, यहाँ से हमने शुरू की थी, सारी इलास्टिक डाल दी, पूरा बेल्ट तैयार कर लिया और यहीं पे आके एक दफ़ा हमने धागे को तोड़ा है। ज़्यादातर कारीगर मैं देखता हूँ कि बार बार धागे को तोड़ते हैं। पहले ये सिलाई वो यहाँ तक लगाएंगे, फिर यहाँ से धागा तोड़ेंगे, फिर ये वाली लगाएंगे, 2-3 दफ़ा धागा तोड़ते हैं। उससे काफ़ी टाइम भी ज़ाया होता है और नीटनेस भी ख़त्म हो जाती है। तो ये देख रहे हैं कि ये हमने इलास्टिक डाल दी और ये हमारा बेल्ट तैयार हो गया। अब चलते हैं पांचे की तरफ और पांचे के साथ क्या करना है वो भी देख लीजिए। अब इसको दोबारा उल्टा कर देंगे ट्राउज़र को। अब ये हमारा पांचा है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये बैक है जो थोड़ी ज़्यादा है, ये देख रहे हैं, यहाँ तक फ्रंट है हमारा, और ये बैक है, ये फालतू है, ये साइड वाली सिलाई है। अब इसको हमने यहाँ से आधा आधा इंच फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। ये इस तरह इसको खोल के रख लेंगे और ये जो दबाव है ये यहाँ पे भी हमने बैक वाली साइड पे रखना है। यानी ये बैक का पांचा है और ये फ्रंट का पांचा है, तो इसको हमने बैक वाली साइड पे बिठाना है। तो यहाँ से एक एक पैर मोड़ के हम इस पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। इसका ख़ास ध्यान रखना है कि ऊपर से हमने बैक वाली साइड पे रखा है तो नीचे से भी बैक वाली साइड पे रखेंगे। तो अगर हम इसको यूं कर देंगे तो होगा क्या कि यहाँ से तो ये उस साइड पे है, ऊपर से इस साइड पे ये चीज़ बन जाएगी। ये नज़र आ रही है, यहाँ से ये इधर मुड़ जाएगा, यहाँ से ये इधर मुड़ जाएगा, तो ये नीट कभी भी नहीं आएगा। इसलिए ये बैक वाली साइड पर मोड़ा था तो इसको भी यूँ बैक वाली साइड पर मोड़ेंगे और यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगा देंगे। आगे दूसरा पांचा रख लेंगे इस तरह से। अब ये बैक है और ये फ्रंट है हमारा, तो अब ये दबाव किधर करना है, बैक वाली साइड पे। पहले हमने इधर बैक थी तो इसको इधर टर्न किया था, अब बैक इधर है तो इसको इधर टर्न करेंगे। इस तरह से हमने ये सिलाई लगा ली है। अब क्या करना है, अब ये आपको नज़र आ रहा है, ये टुक लगा हुआ है, यहाँ पे हमारी लंबाई तैयार होनी है, तो इसको हमने यहाँ पे इस्त्री के साथ बिठा लेना है इस तरह से। तो चलें इसको बिठा लेते हैं। तो अब हम इसको प्रेस करेंगे। ये देख रहे हैं, यहाँ से जिस साइड पे हमने बिठाया है उसी साइड पे हमने इसको बिठाना है इस्त्री के साथ। अब ये ना हो कि यहाँ से हमने इधर इसको टर्न किया है तो यहाँ से आप इस्त्री से इसको इधर बिठा दें, तो फिर भी ये देख रहे हैं कि बाल आ रहा है सिलाई में। तो इस तरह से ही इसको बिठाना है, लेकिन इस्त्री पहले इसको सीधी साइड से लगानी है। ये इतने हिस्से को हम इस्त्री लगा लेंगे। आप सारी सिलाई को भी करना चाहें तो बिठा सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। अगर आप सारी सिलाई को आप ऐसे एक साइड पे सारा दबाव, ये जो अंदर से आपको नज़र आ रहा है ना थोड़ा हल्का, ये सारा एक साइड पे बैठना चाहिए एंड तक, सिलाई के बिल्कुल सिरे तक। ये उल्टी साइड से आपको सही समझ आएगी। ये देख रहे हैं, ये हमने इसको सिलाई को ऐसे बिठाया है, ये एंड तक इधर ही बैठनी चाहिए। ये ना हो कि यहाँ तक हमने इस साइड पे बिठा लिया और आगे से इस साइड पे मुड़ जाए तो ये फिर नीट नहीं बनेगा। तो अब हम पांचे को टर्न कर लेते हैं। ये सिलाई हमने बिठा ली है। ये टुक नज़र आ रहा है आपको और एक टुक ये नज़र आ रहा है, एक टुक ये सेंटर में भी लगा हुआ है इस सिलाई में, ये नज़र आ रहा है आपको। ये तीनों टुक हमने ऐसे बराबर बिठा लेने हैं। ये देख रहे हैं, यहाँ से ये टुक, यहाँ से ये टुक, यहाँ पे हम इसको इस्त्री लगा के अच्छी तरह से बिठा लेंगे। ये यहाँ पे इसको अच्छी तरह से इस्त्री से बिठा लेंगे पानी लगा के शावर से। तो इस तरह से हमने एक पांचा बिठा लिया, अब दूसरे पांचे को भी बिठा लेते हैं। अब ये देख रहे हैं, ये सिलाई दूसरे पांचे में हमने इस साइड पे बिठाई थी क्योंकि बैक उधर थी। अब बैक ये है, इसको हम इस साइड पे बिठाएंगे, ये ऐसे, लेकिन इस्त्री हमने सीधी साइड से लगानी है। उल्टी साइड से क्यों नहीं लगानी ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। अभी ये मैं पहले उल्टी साइड से लगा के फिर आपको समझाऊंगा सीधी साइड पे जाके। ये हमने यहाँ से उल्टी साइड पे सिलाई इस्त्री लगा दी है। ये अब ये कपड़ा यहाँ पे बैठ गया है, देखने में ये बिल्कुल नीट लग रहा है, नज़र आ रहा है, लेकिन सीधी साइड से जब इसको देखेंगे तो ये आपको नज़र आ रहा है ये इतना इतना कपड़ा इसमें एक्स्ट्रा बैठ गया है। अब इसको ख़त्म करने के लिए हमें इसको शावर लगाना पड़ेगा।
ये। और अगर पहले ही हमने सीधी साइड से ये इस्त्री लगाई होती तो ये हमारा शावर लगाने वाला और ये टाइम बच जाता। ये इस तरह से हमने ऐसे बिल्कुल फिक्स इसको बिठाना होता है इस चीज़ को। ये यूँ, ये हमने